सबसे पहले देखते हैं राम जी, अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः। अब ये एक एक सूत्र का वैसे नहीं चलेगा जैसे हम महर्षि पतंजलि की बात करते थे, वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको क्योंकि हमें पूरी बुक देखनी है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है ये। तो इसमें जो नारद हैं, नारद आपको पता ही है ना कि ऐसे हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं देवलोक में और सबको भक्ति का, इनका खबरें पहुंचाना, इस तरह का उनका आचरण रहा है। तो भक्ति का, क्योंकि वीणा रही है ना इनकी हमेशा, तो भक्ति के बारे में ये ज्यादा जानते हैं, वो समर्पित रहते हैं उसके लिए। तो उन्होंने ये सूत्र लिखा, भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र इसका नाम है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है, एक सबसे पहला ही क्वेश्चन वो है कि इसके अंदर सूत्र कितने हैं। तो 84 सूत्र इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पहले से ये कहते हैं कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, अथातो भक्तिम व्याख्या श्याम। ठीक है, सा तस्मिन पर प्रेम रूपा। तो वो क्या है, कौन सी वाली भक्ति की बात कर रहे हैं, जो कि ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। ये शब्दों को बड़े ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, भक्ति तो बहुत अलग अलग तरह की भी है, लेकिन यहाँ पर जो नारद जी ने बताई है वो परम प्रेम रूपा वाली है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट तो ये हो गया, ये वाला एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो अमृत स्वरूपा वाला हो गया, यानी कि दो तरह की भक्ति हो गई। ठीक है, और यह लब्धवा पुमान सिद्धो भवती अमृतो भवती तृप्तो भवती। अब इसके करने से, इस भक्ति के करने से तीन प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो सिद्धि मिलती है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। तो आप जब पीवाईक्यूज देखोगे ना नारद भक्ति सूत्र के, तो उसमें कहीं से भी सीक्वेंस, कहीं से भी उसका पूछ लेते हैं उठा करके कि जो नारद की भक्ति का जो स्वरूप है, जो कि प्रेम रूपा और अमृत स्वरूप है, उससे क्या क्या हो जाता है। एक तो मनुष्य सिद्ध हो जाता है, दूसरा अमर हो जाता है और तीसरा तृप्त हो जाता है। ठीक है, यत प्राप्य न किंचित किंचित इच्छति न शोचती और न ही द्वेष्टि, न रमते न उत्साही भवती। इसके अलावा भी देखिएगा, तीन इन्होंने पॉइंट बताए थे। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स कह रहे हैं ये, कि उसके प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, एक और पॉइंट ऐड हो गया, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना ही किसी वस्तु में आसक्त होता है, और ना ही विषय भोग जब उसको मिल जाते हैं तो उसके अंदर उसका उत्साह भी नहीं रहता है। ठीक है, इस तरह का आचरण उसका हो जाता है। आगे कहते हैं कि जिसको परम प्रेम रूपा भक्ति को जानकर ही मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। तो ये सारे उसी के लक्षण आ रहे हैं भक्ति के। ठीक है ना, कितने सारे हो गए देखिए। और वो जो प्रेमा भक्ति है वो कामना युक्त नहीं है। क्यों, क्यों कामना युक्त नहीं है? क्योंकि वो निरोध स्वरूप है, हर चीज को निरोध करने वाली होती है। ठीक है, और इसको, ये आपका पीवाईक्यू बना हुआ है, ये मैं बता देती हूँ। हाँ, अभी तक जो मैंने देखे हैं सारे मैं देख नहीं पाई हूँ क्योंकि बहुत अचानक से क्लास का डिसाइड हुआ। तो ये आपका बना हुआ है कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, यानी कि लौकिक और वैदिक जो है वो कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। निरोध किसको कहा है? इसने कहा ना, एक तो कामना युक्त नहीं है कि किसी, उसके अंदर कामना नहीं रहती किसी भी चीज की, और दूसरा वो निरोध स्वरूप है, यानी निरोध कर देने वाली है, आपको वैराग्य दिलाने वाली होती है। तो उसमें निरोध का एक स्वरूप इन्होंने बताया है। निरोध के स्वरूप में क्या क्या बताया है, आगे कहते हैं कि उस प्रियतम भगवान में अन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर, यानी कि अन्य आश्रयणाम त्यागो अन्यता, ये जो अन्यता है इसको भी कह रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या चीज है। ये जो शब्द है ये है ये अन्यता, यानी कि अन्य कोई भी नहीं है उसके सामने, केवल एक ही है। जो भी उसका इष्ट देव है ना, केवल उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसका जो भगवान है, जो इष्ट है, उसको छोड़ करके दूसरा किसी भी आश्रय को वो त्याग देता है। इसी को क्या कहते हैं? अन्यता कहते हैं। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल एक ही चीज कह रहा है ऊपर से नीचे तक।
जो लौकिक और वैदिक, लौकिक क्या होते हैं जो हम लोक में करते हैं, ठीक है, वैदिक क्या होते हैं जो वेदों में पढ़ते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। इन दोनों चीजों में जो भी कर्म बताए गए हैं उन्हीं के हिसाब से हमें कर्म करने हैं, और उसके जो विपरीत कर्म है उनसे हमें उदासीन रहना है, ठीक है। अब एकाग्र कैसे होगा धीरे ये बताते हैं आगे, कि पहले बात तो आपको ये करना है, क्योंकि शुरू में तो आप चरम सीमा के भक्त नहीं बनोगे, तो आपको यहां से शुरू करना है। तो विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में जब दृढ़ निश्चय हो जाए, उसके बाद शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवत अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, ठीक है, जो भगवान की तरफ लेकर के जाए वैसे आपको जो शास्त्रों में लिखे हुए कर्म है वो वाले करने चाहिए। नहीं तो क्या है, गिर जाने की संभावना रहेगी, पतित हो जाता है इंसान। लौकिक कर्मों की भी तब तक, यानी कि ब्रह्म ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए लौकिक कर्म को, यानी कि जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आपको लौकिक कर्म करने हैं, क्योंकि पैदा होते ही तो सब चीजें नहीं होती है ना, बड़ा होना होता है तो सभी समाज के हेल्प से ही होता है, तो आपको वहां तक करना है। और भोजन आदि कार्य जब तक करना है जब तक आपका शरीर रहेगा। उसके बाद अब नाना मतों के अनुसार, यानी कि बहुत सारे महात्मा हुए हैं, उनके अनुसार भक्ति के लक्षण कहे गए हैं। भक्ति के क्या लक्षण हैं वो आप लिस्ट में अपना बनाना शुरू कर दें, कि पराशर नंदन, पराशर के जो पुत्र थे श्री व्यास जी, उनके हिसाब से भगवान की पूजा आदि में अनुराग करना ही भक्ति है। उसके बाद गर्ग आचार्य के मत से है भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। दूसरा, शांडिल्य ऋषि के मत में है आत्मरति के अवरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। अब तीनों के वर्णन करने के बाद अब देवर्षि नारद का आता है कि उनके हिसाब से भक्ति क्या है। तो उनके मत में है कि अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना, और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण जब हो जाए तो परम व्याकुल हो जाना, वो ही भक्ति है, ठीक है। तो ये ठीक वैसा ही है। अब ये एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि ठीक वैसा कैसा है, जैसे नारद जी ने कहा तो ठीक वैसा ये, जैसे व्रज की गोपियां हैं। अब व्रज की गोपियां कैसी हैं, कि व्रज की गोपियां इस अवस्था में भी महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। यानी कि जो व्रज की गोपियों की बात जो कर रहे हैं ये, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो व्रज की गोपी थी वो जानती थी सब कुछ, वो सारी चीजें जानती थी कि भाई कौन महान आत्मा, महात्मा मतलब महान आत्माओं के बारे में उसको पता था, तो लेकिन उसकी स्मृति फिर भी वो उसके पीछे रखती थी, श्री कृष्ण के पीछे, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं कि हाँ हम इस हिसाब से, जहां पर भी कृष्ण ओझल हो जाते थे तो वो उसी तरह से पागल हो जाती थी। जैसे नारद जी ने कहा कि अपने इष्ट देव के से थोड़ा सा भी विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाना, तो उसी तरह से वो गोपियों का भी एग्जाम्पल देते हैं। फिर कहते हैं कि तद विहीन जाराणाम इव, यानी कि उसके बिना, किसके बिना, भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला प्रेम था ये गोपियों का। गोपियों का अट्रैक्शन कृष्ण की तरफ ऐसा था कि उनको चाहिए नहीं, लेकिन उसके प्रति प्रेम इतना था, और जारों के प्रेम के समान है। अब यहां पर ये जारों का प्रेम क्या चीज होता है, जारों का प्रेम मीन्स आपका जो अपने से अलग, यानी कि चाहे पड़ोसी आप लगा लीजिए या पर स्त्री लगा लीजिए, उसके साथ जब प्रेम करते हैं तो वो जारों का प्रेम हो गया। यानी कि जो भगवान को भगवान नहीं जाना था उन्होंने, गोपियों ने केवल सखा के रूप में या उसके रूप में वो प्रेम करती थी, ठीक है। तो उसमें जार के प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना ही नहीं है, मतलब उससे ये नहीं है कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन हाँ बस ये हमारे पास रहना चाहिए, कुछ इस तरह का। वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। अब इस जो प्रेम रूपा भक्ति थी, क्योंकि प्रेम किया गोपियों ने, तो वो जो भक्ति है उसके देखिए तीन चीजें इन्होंने बताई है, कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ इसको बताया गया है। इसको भी थोड़ा नोट डाउन कर लेना। और फिर फल रूप रूपत्वात, यानी कि वो, क्योंकि वो जो भक्ति है वो
फल रूपा होती है। इसके बाद यहाँ तक वैसे 20 तक आपने कर ही लिया होगा शायद, जो आज दिया गया था कि 20 तक 1 to 20 आपको करना है, वो तो ठीक से कर लिया था ना। इसके आगे पढ़ते हैं। ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। अब इन्होंने और नारद जी ने क्या बताया कि ईश्वर जो है वो अभिमानी पुरुष से द्वेष रखते हैं, और जो दैन्य है यानी कि जो दया भाव वाला है उससे वो प्रेम भाव रखते हैं, और उसका भक्ति का साधन ज्ञान ही है। किन्हीं आचार्यों ने ये कहा है ना कि जो उनको पाने का, ईश्वर को पाने का जो साधन है वो ज्ञान के द्वारा है। ठीक है, भक्ति का जो है ज्ञान के द्वारा है। और उसके बाद दूसरे आचार्यों ने ये कहा कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित होते हैं। और ब्रह्म कुमार कौन से हैं? जो सनक आदि कुमार थे और नारद जी हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो उनके मत से क्या है कि भक्ति स्वयं ही फल रूपा है। ठीक है, अब ये आगे क्या है कि राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है। अब राजगृह और भोजन आदि यानी कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, असल में एग्जाम्पल दिया है कि जो राजगृह होता है, राजगृह किसका होता है? राजा का। राजा को चाहे जितना भी राजमहल में कितनी सुख सुविधाएं मिल जाएं, कितना धन मिल जाए, तो भी वो इतना प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसका काम है, वो तो राजा को तो वो जन्मजात मिलता है। ठीक है, और भूख, लास्ट में जो एक देखा है क्षुधा, क्षुधा मतलब भूखा आदमी, या जो भोजन होता है उससे भी, जो भोजन का जो स्वाद लेने वाला होता है वो भी हर समय जो है ना उसको वो लालसा लगी ही रहती है। तो इनकी तृप्ति कब होती है? इनकी तृप्ति कभी होती नहीं है, वो शांत होते ही नहीं है। शांत कब होता है? जब भक्ति का स्वरूप जान लेने मात्र से ही ईश्वर की कृपा जो है वो प्राप्त नहीं होती है। अब राजा ने राजभोग को जाना हुआ है, क्षुधा ने अपने स्वाद भोजन को जाना हुआ है, तो क्या इन सबको वो हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगा? नहीं ना। तो उसके लिए उनको, कहने का मतलब है कि परमानेंट प्राप्त करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति ही उसका स्वरूप है। ठीक है ना, तो वो डिजायर्स ही बता रहे हैं कि ऐसे पूरी नहीं होती है। तो न उससे जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी और न ही उसकी भूख मिटेगी। उसके बाद अतएव तस्मात् सैव ग्राह्य मुमुक्षु भी, यानी कि जो संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, बस एक उन्होंने बता दिया कि भक्ति आपको चाहिए। इसके बाद आचार्यगण उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। अब कुछ आचार्यगण हैं जो भक्ति के साधन बताएंगे। अब वो भक्ति साधन क्या है? विषय का त्याग है और संग त्याग है। अब भक्ति के साधनों की बात करें कि नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति के साधन क्या बताए गए हैं? क्या बताए गए हैं? एक तो विषय त्याग और दूसरा संग त्याग। ठीक है, दो इन्होंने साधन अभी बताए। उसके बाद अखंड भजन से ही भक्ति का साधन संपन्न होता है, तो यहाँ पर अखंड भजन भी आप ऐड कर लीजिए। लोक समाज में भी भगवत सद्गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है, तो यहाँ पर आप सत्संग कीर्तन भी कर लीजिए। ठीक है, सत्संग कीर्तन इस तरह के भी ऑप्शन आपके आ जाएंगे। परंतु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यतः प्रेमी यानी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होता है। यानी कि ये जो भक्ति स्वरूप इन्होंने बताया कि ये जो साधन मिलेगा आपको प्रेम भक्ति का, ये महापुरुषों की कृपा से ही मिल सकता है, या भगवान की कृपा से मिल सकता है। उनकी छोटी सी भी कृपा अगर हो जाए तो ये मिल सकता है। लेकिन परंतु महापुरुषों का संग जो है वो दुर्लभ भी होता है, अगम्य भी होता है और अमोघ भी होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है उनका संग लेना। उसके बाद उस यानी कि उस भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग भी मिलता है। यानी कि अगर किसी ने ठान ही लियो या उसने जाना ही है तो भगवान उसको रास्ता दिखा देते हैं, किसी न किसी महापुरुष को उसके सामने भेज ही देते हैं। क्योंकि भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव है। ठीक है, और उस महासत्संग में, महत्संग में
की ही साधना करो, उसी की साधना करो, बस यही कह रहे हैं। और दुख का सर्वथा त्याग ही करना चाहिए, यानी कि दुसंग का, दुख का नहीं, दुसंग का, जो संग आपका अच्छा नहीं है उसका हमेशा सर्वथा सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद क्योंकि वह दुसंग क्या करता है, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपका जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, वो जो दुसंग है वो काम क्रोध मोद मोह स्मृति भ्रंश और बुद्धिनाश और सर्वनाश का कारण है। अब नारद भक्ति सूत्र के अनुसार दुसंग के क्या क्या प्रभाव हैं, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश और सर्वनाश। अब इससे क्या है, थोड़ा थोड़ा आपका भगवत गीता से मिलता है ना, तो मिलता है तो आप कहीं अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि ये सब चीजें हैं ये भगवत गीता के में है या फिर नारद भक्ति सूत्र में है, तो आपको बताना। नहीं नहीं बिल्कुल सेम नहीं है अंजलि जी, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए थोड़ा सा देखना इसको। अच्छा, सूत्र संख्या भी पूछी जाती है कई बार, तो उसका भी ध्यान देना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मत समझना इसको, क्योंकि किस किस की याद करोगे। मेन है टेक्स्ट देख लेना। फिर है तरंगीयता अपी में संग संगास्त समुद्रयंती, यानी कि जो ये काम क्रोध आदि जो पहले बताए हैं ना, जो असंग से यानी कि जो भी आपके दुसंग हैं उनसे उत्पन्न हुए थे, तो ये काम क्रोध पहले किसकी तरह से आते हैं, तरंग की तरह से। जो समुद्र के अंदर जो तरंगे उठती है ना, छोटी सी उठती है, विशाल समुद्र होता है, तो बुराई जो होती है छोटी सी आती है बस, यानी कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, उसके बाद पूरी बॉडी में प्रवेश कर जाना, ये वाली बात है। तो काम क्रोध ये पहले तरंग की तरह से आती हैं, और यानी कि छोटे आकार में, उसके बाद आकर के वो दुसंग से फिर विशाल यानी समुद्र का आकार धारण कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कि ये कौन तरता है, नहीं कस तरती मायाम, यानी कि ये कौन तरता है, इस माया से कौन तरता है, तो ये भी आपका प्रश्न बना हुआ है, PYQ ये भी बना हुआ है। ठीक है। तो कौन तरता है माया से, जो सब संगों का परित्याग करता है, महानुभावों की सेवा करता है, और जो ममता रहित होता है। अभी आप नोट करते जाएं जरा कौन कौन से हैं। उसके बाद जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, और जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है, और सब कुछ त्याग करके जो निर्द्वंद हो जाता है, तो इसमें से आपका ऑप्शंस दिए हुए थे, ये सभी हैं। इस बार इसमें से ना दे करके इसमें से भी दे सकते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद जो वेदों का भी भली भांति परित्याग कर देता है, और जो अखंड असीम प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। ये कब की बात है, जो वेदों का भी भली भांति त्याग कर देता है, जो हम योग सूत्र में पढ़ते हैं कि लास्ट में आपको सत्व गुण भी छोड़ना पड़ता है, तो वो वाली बात है कि आपने ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है, तो वो। और जो अखंड असीम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। अखंड क्या होता है, बिना खंड के, बिना खंडित हुए, यानी कि कंटिन्यूअसली वो करता रहता है, असीम, कोई सीमा नहीं है उसकी। और फिर लास्ट में कहता है, ये देखिए आखिरी है ना इसका पहलू ये वाला, कि वेदों को भलीभांति त्याग करना, अखंड और असीम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेना, तो वही तरता है, वही तरता है, और वह लोगों को तार भी देता है। ठीक है। तो इस प्रेम का स्वरूप जो है ना, अनिर्वचनीय है, इसको कहा नहीं जा सकता है। कैसे कहा नहीं जा सकता है, इसका एग्जाम्पल किसकी तरह से दिया है। अब ये भी एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली बन सकता है आपका, कि जो भगवत प्रेम में या अखंड या असीम भक्ति को प्राप्त कर लेता है नारद भक्ति सूत्र के अनुसार, वो उसका किस तरह से उसकी गति हो जाती है, गूंगे के स्वाद की तरह से। क्योंकि गूंगे को अगर स्वाद आ जाता है, कड़वा लगता है, खट्टा लगता है, मीठा लगता है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसी तरह से जब उसको भक्ति मिल जाती है इस तरह की, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो प्रेम का स्वरूप जो है वो क्या है, अनिर्वचनीय है। ठीक है। और ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नारद भक्ति सूत्र के अनुसार प्रेम का स्वरूप क्या है, वो ये है। ठीक है। इसके बाद
प्रकाशते क्वापि पात्रे, यानी कि ये जो स्वरूप है मिलता किस किस को है, किसी बिरले योग्य पात्र को ही मिलता है जिसमें ऐसा प्रेम प्रकट होता है। ठीक है, तो और फिर ये गुण जो है, ये जो प्रेम है, प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। ये केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है, ये बाकी चीजें इसके अंदर छोड़ जाती हैं। अब इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। तो इसमें अगर आपको संस्कृत में आ जाए, क्योंकि इजी संस्कृत है, आप आराम से देख सकते हो, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाष्यति, तदेव चिंत्यति। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, कहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो किसके बारे में कहा गया है, जो प्रेम रूप भक्ति को पा रखा होता है उसके बारे में कहा गया है। गौणी त्रिधा गुण भेद भेदात आर्तादि भेदात्व, यानी कि जो गौणी भक्ति है वो 3 प्रकार की है। गौणी भक्ति गुण भेद से अथवा आर्तादि भेद से 3 प्रकार की कही गई है। अब गौणी भक्ति के मतलब कैसे आप देखोगे कि जो भक्ति है हमारी 3 तरह से कैसे हो गई। एक तो होती है सात्विकी भक्ति, एक होती है तामसिक भक्ति, ठीक है, एक होती है इसके बीच में राजसिक भक्ति। सात्विक ऊपर, राजसिक बीच में और तामसिक लास्ट में। 1 2 3 हो गया। अब जो सात्विक में है, सात्विक गौणी भक्ति, इसमें क्या होता है, पर्पस भक्त का होता है कि पाप नाश का उद्देश्य होता है इसका। कर्म फल जो होते हैं वो भगवान को अर्पण करते चले जाओ और भगवत पूजन में ही अपने को कर्तव्य मानना है, भी भगवत पूजन ही हमारा कर्तव्य है। और राजसी जो गौणी भक्ति होती है उसमें विषय प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, इसके लिए पूजन अर्चना करते हैं। ठीक है, और तामसिक जो होती है वो हिंसा के लिए, ईर्ष्या के लिए, अहंकार के लिए, यानी कि किसी को भी हानि पहुंचानी है तो भक्ति करो और ऐसे ऐसे वरदान पाओ कि दूसरों को नष्ट कर सको। ठीक है ना, वो तामसिक भक्ति हो गई। तो ये आपकी गुण से संबंधित हो गया। आर्त, ये आपके जो सिम्टम्स बता दिए, आर्त हो गई। ठीक है ना, गुण से संबंधित होगी कि सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। और जो आर्त आदि भक्ति है, आर्त पुरुष क्या होता है, जो कुछ पाने के लिए भक्ति करता है। आर्त का मतलब यही होता है ना। तो पाना किसका था, सात्विकी को पाना था कि मेरे पाप नाश हो जाए और मैं कर्म फलों को, भगवान को जो भी मेरे कर्म फल तो बनते ही है ना, लाइफ है तो कर्म फल बनेंगे ही, तो उसको सबको भगवान को अर्पित करते जाना और हमेशा भगवान की पूजा अर्चना करना। राजसिक वाले का जो आर्त है वो है कि यश प्राप्त करना, विषयों को भी बहुत सारे ऐशो आराम लेना और यश भी की भी प्राप्ति हो, ये सब करते हुए। ठीक है, और तामसिक वाले को तो अभी चर्चा हुई थी कि वो सब हिंसा के लिए होता है, अहंकार से होता है कि मेरे पास ये है वो है। ठीक है, तो ये आपकी भक्ति का हो गया। इसके बाद आता है कि उनमें से भी उत्तर स्मातुर अस्मान पूर्वापूर्व श्रेयाय भक्ति, यानी कि जो उत्तर उत्तर क्रम से, पूर्व पूर्व क्रम की भक्ति कल्याणकारिणी होती है। अब ये जो है उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व, आपको समझ में आया? जैसे यहां पर लिखा होता है ना, मान लीजिए सत्व, रज और तम, तम, ये 3 चीजें हो गई, ये लिखा हुआ है। तो उत्तर उत्तर का मतलब हुआ कि बाद बाद जो है, पहले ये वाला लिखा तो इसके उत्तर ये लिखा, इसके उत्तर ये लिखा। तो ये कह रहे हैं कि उत्तर उत्तर क्रम से जो लिखा हुआ है, इसके पूर्व पूर्व क्रम की, पूर्व पूर्व क्रम, यानी कि जो ये है उत्तर उत्तर मतलब ऐसे लिख दिया, और पूर्व मतलब तम से पूर्व क्या लिखा है, रज, रज से पूर्व सत्व। तो ये कहते हैं कि उसकी जो भक्ति होती है वो कल्याणकारी होती है। कहने का मतलब है कि तम से कल्याणकारी जो हो गया वो रज हो गया, और रज से जो कल्याणकारी हो गया वो सत्व हो गया। ठीक है, ये इनके कहने का मतलब है। उसके बाद है अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति जो है ना वो सुलभ होती है।
क्योंकि भक्ति करना बहुत आसान है। उसके लिए आप जो भी कर्म करते हो सब ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दो, कुछ नहीं करना आपको, सबसे आसान ही भक्ति होती है। उसके बाद क्योंकि भक्ति जो है स्वयं प्रमाण स्वरूप है, प्रमाण रूप है, इसके लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणात्वात्, यानी कि वो स्वयं ही प्रमाणित होती है, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि लोक हानि की चिंता भक्त को नहीं करनी पड़ती, यानी कि उसको नहीं करनी चाहिए कि उसको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, क्योंकि वो उसने जब अपने कर्म सारे भक्त जो है उसने ईश्वर को समर्पित कर ही दिए हैं, तब वो इन सब चीजों की उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने आप को और लौकिक और वैदिक सब प्रकार से कर्मों को भगवान के अर्पण वो कर चुका है। उसके बाद जब तक भक्ति में सिद्धि ना मिले तब तक जो है ना उसका लोक व्यवहार को उसको त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु फल त्याग करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए, उस भक्ति का साधन उसको करना ही चाहिए। ठीक है, आगे आता है 63 जो सूत्र है, स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। अब यहां पर ये जो चीजें है ना सारी की सारी, ये आपको संसार में लेकर के जाती हैं। स्त्री का मतलब यहाँ पर वासना से है, और धन जो है वो भी आपको लोभ की प्रवृत्ति देता है, नास्तिकता जो है वो भी आपको अधर्म की तरफ धकेलती है, और वैरी जो है वो कभी भी किसी का नहीं होता है। इसीलिए उन सब के चरित्र का श्रवण नहीं करना चाहिए। अभिमान दंभ आदि का त्याग कर देना चाहिए, और सब आचार भगवान के अर्पण कर चुकने पर यदि काम क्रोध अभिमान आदि हो तो, अब देखियो सब आचरण आप करने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये सब चीजें बच गई हैं, काम बच गया है, क्रोध और अभिमान बच गया है, तो उसको भी आप भगवान के प्रति ही निकालें थोड़ा, क्योंकि दूसरों के उधर निकालेंगे तो और ज्यादा प्रवृत्त होंगे वहां के लिए, यहां पर धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। फिर 3 जो है यानी कि स्वामी सेवक और सेवा, त्रिरूप भंग पूर्वक, यानी कि जो 3 है स्वामी सेवक और सेवा, इन रूपों को नित्य दास भक्ति से या नित्य कांता भक्ति से ही प्रेम करना चाहिए, यानी कि प्रेम ही करना चाहिए, चाहे स्वामी है सेवक है और सेवा, सबको बड़े अच्छे से ही निभाना चाहिए। एकांत यानी अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ है, एक तरफ चलने वाला है। ठीक है, और ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है ना, जिसमें इतना भाव भर जाता है कि वो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, अश्रुयुक्त नेत्र हो जाते हैं, और इस तरह से वो भगवान से संभाषण करते हैं कि आप मुझे अपने चरणों में मिला लीजिए, ऐसा वैसा कुछ भी जो वो भाव पूर्वक होकर कहते हैं, तो उससे जो उसके कुल हैं यानी पितृ आदि जो देव हैं उनके, वो और सबको वो अच्छे लगते हैं। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ कर देते हैं, कर्मों को सुकर्म कर देते हैं, और शास्त्रों को सत्य शास्त्र कर देते हैं, क्योंकि वो तन्मय है। तन्मय मतलब भगवान में और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया, वो उसी में मिल रहा है। ऐसे भक्तों का आविर्भाव देख करके पितृगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं, और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती है, यानी कि सनाथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद उनमें भक्तों में यानी कि जाति विद्या रूप कुल और धन और क्रिया आदि का भेद नहीं रहता है। ठीक है, किसमें, जो भक्तों में, वो किसी सबको एक ही समान मानते हैं, क्योंकि सब उनके भगवान के ही रूप देखते हैं उसमें। और किस एक और उन्होंने गुण बताया भक्तों का कि वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए भक्तों को, क्योंकि वाद विवाद जो है ना बाहुल्य का अवकाश है, यानी कि बहुत सारा समय लेता है, और ये अनियत भी होता है। ठीक है, वो चेंज भी होता रहता है समय के अनुसार। तो प्रेम भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए, और ऐसे कर्म भी करते रहने चाहिए जिससे भक्ति की वृद्धि हो, सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए,
ऐसे काल की बाट देखते हुए आधा क्षण भी भजन किए हुए बिना व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। प्रेमा भक्ति साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता और आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। उसके बाद सब समय सर्व भाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए और वे भगवान यानी कि प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। आगे आप देखोगे कि इन तीनों में यानी कि कायिक, वाचिक और मानसिक इन सत्यों में अर्थात यानी कि जो तीनों कालों में सत्य भगवान है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, यही नारद जी जोर दे करके कह रहे हैं। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला, कि ये जो प्रेमा रूप भक्ति है ये एक होकर भी अब इसमें 11 प्रकार की भक्ति बताई है। गुण महात्म्य शक्ति है, रूपा शक्ति है, पूजा शक्ति है, स्मरण शक्ति है, दास्य शक्ति है, सांख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य और आत्मनिवेदन, तन्मया शक्ति है और परम विहारक शक्ति। इस प्रकार से 11 प्रकार की भक्ति इन्होंने कही है। ठीक है। और इसके बाद कुमार जो सनक आदि कुमार हैं वो वेद व्यास, शुकदेव इन सब के साथ में इनको जोड़ दिया गया है। शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, अरुणी, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्यगण लोगों की निंदा स्तुति का कुछ भी भय न करके सब एक मत से ही ऐसा कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। जो इस नारद उक्त शिवानुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं वो प्रियतम को पाते हैं, वे प्रियतम को पाते हैं। 2 बार जब भी किसी चीज को लास्ट में बोला जाता है इसका मतलब आपका ग्रंथ का समापन है। ठीक है।